मेरा नाम रॉबिन है। मैं झांसी का रहने वाला हूँ। ये कहानी बड़ी जबरदस्त है जो कि मेरी और मेरी बहन जो कि बुआ की बेटी के बीच की है। वैसे मैं बता दूं कि शुरू से ही हमारी खूब पत्ती थी, इसलिए ही अक्सर हमारे घर आकर रहती थी। पहले मैंने कभी वैसे नहीं सोचा था, किंतु एक बार मैंने उसे कुछ करते देखा तो मेरा नजरिया बदल गया। अभी मेरी उम्र 23 साल है। बुआ की बेटी का नाम शिवानी है और उनकी उम्र 29 साल है। वे अभी पढ़ाई कर रही है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाता हूँ। ये कहानी तब की है जब दीदी स्कूल की छुट्टियों में हमारे घर घूमने आया करती थी। उस वक्त हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक में मम्मी पापा और एक में मैं रहता था। एक रूम ऊपर था और एक नीचे था। मम्मी पापा को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत न हो, इसलिए मैं ही ऊपर वाले कमरे में रहता था। जब कभी दीदी घर आती, वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैंने कभी दीदी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा। कहानी तब की है जब दीदी स्कूल की छुट्टियों में हमारे घर घूमने आया करती थी। उस वक्त हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक में मम्मी पापा और एक में मैं रहता था। एक रूम ऊपर था और एक नीचे था। मम्मी पापा को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत न हो, इसलिए मैं ही ऊपर वाले कमरे में रहता था। जब कभी दीदी घर आती, वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैंने कभी दीदी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि वे खुले विचारों की थी और मुझसे काफी हंसी मजाक किया करती थी। वे मुझसे अपनी ज्यादातर बातें साझा करती थी और मेरे साथ बहुत सहज थी। ये बात उस समय हुई जब मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा था। उन्होंने दीदी और मुझे घर पर ही रहने को कहा और चले गए। अब मम्मी पापा घर नहीं थे तो हमारा भी मन नहीं लग रहा था। हम लोग टीवी देखने लगे। काफी देर तक यूं ही टाइम पास करते रहे। टीवी पर हॉलीवुड मूवी चल रही थी और वैसा मूवी कट आया तो दीदा के भाव बदल गए। वैसे तो मम्मी पापा के रहते हम ये सब नहीं देख सकते थे, पर आज तो कोई रोक टोक थी ही नहीं। ये सब देखकर दीदी को उनके BF की याद आ रही थी। उन्होंने बाहर जाकर उसको कॉल किया और बातें करने लगी। मैं आराम से टीवी देखता रहा। दीदी काफी देर तक बात करती रही। रात के 10 बज चुके थे। फिर दीदी अंदर आ गईं। अब मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने दीदी से कहा मैं सोने जा रहा हूँ। दीदी ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं ऊपर जाने लगा, तभी दीदी ने आवाज लगाई, रुक, मैं भी चल रही हूँ। फिर हम दोनों रूम में आ गए। मैं सोने लगा और दीदी फोन चला रही थी। रात के करीब 2 बजे मुझे अचानक आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि ये दीदी के फोन की आवाज थी और वे वैसी मूवी देख रही है। मेरी नींद तो उड़ ही गई थी, लेकिन मैं उठा नहीं और सब सुनने लगा। दीदी को पता नहीं था। मेरी पीठ दीदी की तरफ थी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु ये फोन की चल रही वीडियो की आवाज नहीं थी, बल्कि वे वो सब जागते हुए कर रही थी। लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि हिलने से दीदी को पता चल जाता कि मैं जाग रहा हूँ। काफी देर तक यूं ही पड़ा रहने के बाद कब मुझे नींद आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब उठा तो देखा दीदी उठ चुकी थी और काम कर रही थी। पर अब मेरे दिमाग में वही बात घूमने लगी कि रात को दीदी सच में फोन पर कुछ देख रही थी या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है। तभी दीदी ने चाय के लिए आवाज लगाई और चाय पीने लगा। दीदी उसके बाद फ्रेश होने गई तो मैंने छेद धंधा की देखूं क्या करती है, किंतु दीदी ने मुझे वही पकड़ लिया और पहले तो वह डांटने लगी, तो मैंने कहा गलती हो गई, घर में किसी को मत बताना। वो थोड़ा सोचने लगी, फिर कहा कि पहले मेरी शर्त मानो। मैं समझ गया कि कौन सी शर्त होगी, तो पहली बार उन्होंने वहीं पर पहली बार ऑफर दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से मेरी सोच बदल गई, तो उनके बारे में बार बार ख्याल आते रहते। थोड़ी देर बाद मैं वहां से बाहर हॉल में आ गया। दीदी वहां आई तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे सब कुछ ऐसे सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। कुछ देर बाद दीदी ने किचन से आवाज लगाई, रॉबिन इधर आ। मैं अंदर गया तो दीदी ने हेल्प करवाने के लिए कहा। खैर जैसे तैसे दिन निकल गया और हम खाना खाकर टीवी देखने लगे। आज मेरे हाथ में रिमोट था और मैं ऐसी मूवी तलाश कर रहा था।
कुछ देर देखने के बाद दीदी बाहर फोन से बात करने चली गई। मैं समझ गया कि दीदी का मन आज अच्छा है। आज दीदी काफी देर तक बात करती रही। करीब 11 बजे दीदी वापस आई। तब तक मैं टीवी देख रहा था। दीदी ने कहा चल सोते हैं, रात काफी हो चुकी है। हम दोनों ऊपर आ गए, पर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैंने सोने का नाटक किया। दीदी ने कल वाला प्रोग्राम शुरू किया कि दीदी फिर से लगी हुई है, किंतु वह फोन पर नहीं थी। तो मैं सब समझ गया कि उनको मेरी जरूरत होगी। इस बार मैंने उन्हें ऑफर दिया तो वो मान गई। तो हमने रात के 3 बजे तक खेल फिर दीदी आराम करने लगी। मेरे लिए सब नया था। तो 2 घंटे की नींद के बाद मेरी सुबह 5 बजे नींद खुली। दीदी बगल में आंख मूंदे थी तो नींद में ही खेलना पड़ा। उसके बाद 3 दिन तक ये खेल चलता रहा। जब मम्मी पाप वापस आए गए तो प्रोग्राम थमा, किंतु उसके बाद जब भी मौका मिलता तो हम अपनी महफिल सजा लिया करते। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।